नासिर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिनत दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। इस मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। इस जुमा की मुनासिबत से जो मौजू मुतय्यन किया गया है, गुस्ताख़ रसूल का अंजाम, इंशाअल्लाह चंद बातें कुरान व हदीस की रोशनी में पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम व मर्तबे को बुलंद कर दिया। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हमने अपने नबी के मुक़ाम व मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत की सुबह तक चाहकर भी अल्लाह के नबी के मुक़ाम मर्तबे को नहीं गिरा सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के मुक़ाम व मर्तबे को बुलंद कर दिया। अब उम्मती होने के नाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ हमारे ऊपर है। आप पर ईमान लाना, आपका नाम आने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, आपका अदब व एहतराम करना, आपकी हदीस पाक आ जाने के बाद बिला चूँ व चरा उसके ऊपर अमल करना, इसी के साथ साथ आपके दीन की मदद करना और आपकी ज़िंदगी में आने वाले एतराज़ात का दिफ़ा करना। इंशाअल्लाह चंद चीज़ें इसी ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की जाएगी। एक बुनियादी बात आप जान ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात वालों के लिए नबी बनाकर भेजा है। अब दुनिया के अंदर रहने वाले हर इंसान के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए। अगर कोई ईमान नहीं लेकर आता है तो अल्लाह का उसूल है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। चाहे तो वो दीन कबूल करे या तो ना करे, चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए या तो ना लाए, ये उसका अपना इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन कबूल करने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने में इख्तियार दिया है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, आपकी इज़्ज़त और आपके ताल्लुक़ से अदब व एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करना, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, तमाम के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई गुस्ताख मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुस्ताखी की गई और जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे आपको इख्तियार था, चाहे तो गुस्ताखी करने वाले को माफ़ करे या तो सज़ा दिलवाए। आपको फ़तेह मक्का का वाक़या आप जान ले, अल्लाह के नबी ने कई गुस्ताखों को आपने माफ़ कर दिया, लेकिन आपके इंतकाल के बाद किसी उम्मती को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि किसी गुस्ताख को माफ़ किया जाए या उससे मोहब्बत की जाए, उसके गलती को माफ़ किया जाए। ये मेरी और आपकी ज़ात का ताल्लुक़ नहीं है उससे कि उसने जो इतना बड़ा इर्तिकाब किया है। दुनिया के अंदर उसे रहने का अधिकार नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्या करे, बदतमीज़ी करे। ये बात आप जान ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने के लिए किसी को जबर नहीं किया है, लेकिन अदब व एहतराम कायनात के तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम व मर्तबा कुरान व हदीस के अंदर बयान किया है, उसके मुताबिक ईमान लाना और आपकी इज़्ज़त करना तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की रिवायत है, बड़ी मशहूर हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो ईमान लाना और आपसे मोहब्बत करने का पैमाना बयान कर दिया गया है। आपने सुना होगा कई मरतबा ये वाक़या, उमर बिन ख़त्ताब ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के तमाम लोग, कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ इल्ला बिनफ्सी, सिवाय मेरे नफ्स के। नबी पाक ने क्या जवाब दिया? ये जवाब अता फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। ऐ उमर बिन ख़त्ताब, आप उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना समझें। सहाबा इकराम ने इस हदीस के ऊपर अमल किया और अपनी जान से भी ज़्यादा अपने माँ बाप, अपने भाई बहनें, दुनिया की तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करके साबित कर दिया है। जब भी अल्लाह के नबी का हुक्म आएगा हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक दो मिसालें पेश करता हूँ कि सहाबा इकराम ने किस तरह मोहब्बत की और सहाबियात ने किस तरह मोहब्बत की और हमें किस हद तक मोहब्बत करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी का दिफ़ा कैसे करना है, किन चीज़ों में दिफ़ा करना है। आज एक बड़ा मसला उठा है। 4-5 दिन पहले एक टीवी एंकर ने या इसके अलावा डिबेट होते वक्त अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की गई कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र की लड़की से शादी किया, 9 साल की उम्र में विदाई हुई, आपने जुल्म किया। इस तरह की बदतमीज़ी के अल्फाज उसने क्या किया, इख्तियार किया है। उसका जवाब हम कैसे दें, इंशाल्लाह तफसील से बात पेश की जाएगी। सबसे पहले हमको ये समझना है सहाबा इकराम ने इस हदीस पाक पर किस हद तक अमल किया। इसकी सबसे पहली मिसाल हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये अपने इलाके में थे, अपनी माँ के साथ थे और कुछ गुंडों ने उनको अगवा किया, उठा लिया उनको और लाकर कहाँ पर, मक्का के बाज़ार में बेच दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हज़रत अम्मी खदीजा से हुई तो उनके भाई ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को ख़रीद कर तोहफ़े के तौर पे वो ग़ुलाम दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करने वाले, आपकी खिदमत करने वाले, आपके अखलाक से मुतासिर हो गए। उसके बाद फिर मदीना को आए। जब उनके माँ बाप को पता चला कि हमारा जो बच्चा, जो एक ग़ुलाम नहीं था, अगवा कर लिया गया था, डाकुओं ने उसे उठा लिया था और आज वो मदीना के अंदर अल्लाह के नबी के अंडर में मौजूद है, तो 2 भाई यानी उनके बाप ज़ैद इब्न हारिसा के बाप और उनके भाई चचा और बाप दोनों मिलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये मुद्दा पेश करते हैं कि ज़ैद इब्न हारिसा जो आपके पास मौजूद है वो हमारा बेटा है और गलती से दुश्मनों ने क्या कर लिया है, उसे अगवा करके आपको लाकर बेच दिया है। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं, उसकी माँ का हाल बुरा हो रहा है, मैं भी उसका बाप लेने के लिए आ गया हूँ, लिहाजा आप हमारे बच्चे को वापस कर दें। नबी सल्लल्लाहु ने देखा कि एक तरफ माँ की मोहब्बत, एक तरफ बाप बुलाने के लिए आया है और ज़ैद इब्न हारिसा से अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत करने वाले और वो भी मोहब्बत करने वाले, कहा कि मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, मैं ये फ़ैसला ज़ैद इब्न हारिसा के ऊपर छोड़ देता हूँ। आके जाओ बच्चे को बुला कर लाए। बच्चे को बुला कर लाया गया। बाप ने बड़ी मोहब्बत से, इतने सालों के बाद जुदाई का गम था, लिपट के रोने लगा और कहने लगा कि चल हम आप अपनी माँ के पास चलें, मुलाकात करते हैं, आज आपके ग़ुलामी से आज़ादी का वक्त आ चुका है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। बच्चे का क्या जवाब था? बच्चे ने कहा कि वालिद मोहतरम, मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाया और मैं अल्लाह के नबी के अखलाक से मुतासिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी का ग़ुलाम और अल्लाह के नबी की खिदमत करते हुए मर जाऊँ, लिहाजा मुझे अल्लाह के नबी के पास रहने दे दिया जाए। सहाबा इकराम ने इस हदीस से पाक के ऊपर अमल किया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। एक इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनें, कायनात की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी को अपना महबूब ना जाने। अब गौर करें मेरे भाइयों, जंग ओहद का मौका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया गया, हर एतबार से मारा गया।
आपके दांत शहीद कर दिए गए, तलवार से आपको मारा गया और आपके चेहरे पे वार किया गया। आप ज़ारो कतार रो रहे थे और 2 बड़ी कीलियां अल्लाह के नबी के चेहरे पे दाखिल कर दी गई थी, वार की बिना पर कट के आपके चेहरे के अंदर घुस गई थी। आप गौर करें, हजरत अबू तलहा अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को इन सहाबा की तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तीर का बड़ा कमान लिए अल्लाह के नबी के सामने आके ठहर गए। यहाँ पर फौज की फौज अल्लाह के नबी के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तीर के ऊपर तीर आ रही है। ये हजरत अबू तलहा साहबी रसूल जो भी तीर आता है अल्लाह के नबी को पीछे ठहरा कर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, अल्लाह के लिए अपना चेहरा मेरे पीठ के ऊपर से ना निकाले, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन का तीर जो है चूक कर आपके चेहरे पे वार कर दिया जाए। जो भी तीर आएंगे मैं अपने सीने के ऊपर बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता सहाबा इकराम से कहते हैं, ऐ सहाबा इकराम की जमात, ऐ सहाबियात, तीर इधर लेकर आए और अबू तलहा के सामने फेंक दे, क्योंकि आज अबू तलहा जो है वो तीर चलाएगा। और उन्होंने अल्लाह के नबी की दिफा में, आपके जान की दिफा में कई तीर के कमान तोड़ दिए। और जब भी देखना चाहते हैं अबू तलहा तीर को चलाते हैं और देखना चाहते हैं, अपना चेहरा कंधे के ऊपर से निकालना चाहते हैं। साहिब रसूल कहते हैं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ऐ अल्लाह के नबी आप अपने चेहरे को आगे ना ले जाइए, मैं चाहता हूं कि सारे तीर मैं अपनी जान के ऊपर, अपनी नफ्स के ऊपर मैं बर्दाश्त कर लूं। सहाबा इकराम ने अमली तौर पर इसको वाज़ेह किया है और ईमान इस हद तक लाकर साबित कर दिया है क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों के लिए कि मोहब्बत कैसी करनी चाहिए। सहाबा इकराम की तरह मामला आ गया अल्लाह के नबी से ईमान के दावे के लिए अपनी जान से बढ़कर, और मामला आ गया मैदान जिहाद में अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। सहाबा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान करके इस बात को साबित किया है। एक और मिसाल दूं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है मक्का से मदीने की तरफ निकल पड़े और मदीने के अंदर हंगामा बर्पा कर दिया गया। अबू जहल ने आकर ऐलान कर दिया गया, ऐलान करता है सबके सामने, अगर कोई अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ को जिंदा या मुर्दा लेकर आए तो मैं उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दूंगा। सारे मक्का वाले इधर उधर निकल गए, तलाश करने के लिए, अल्लाह के नबी को मालूम करने के लिए, पकड़ने के लिए निकल पड़े। वहाँ पे अल्लाह के नबी ने खुद एक वाक़ये का नकल किया है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ निकल रहे थे, आपका ऊँट और रास्ता दिखाने वाला और ख़ुद अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ की बेशनी अल्लाह के नबी ने देखा। अल्लाह के नबी ने इस वाक़े को खुद पेश किया है। हम चल रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, अबू बकर सिद्दीक़ फरते मोहब्बत में बेचैनी, कोई भी दुश्मन ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। अबू बकर सिद्दीक़ दौड़ रहे हैं अल्लाह के नबी के सामने, कभी सामने आ जाते हैं, कुछ दौड़ते गए, फिर ख्याल आता है पीछे आ जाते हैं, फिर दाएं आते हैं, फिर बाएं आते हैं। अल्लाह के नबी ने इस मोहब्बत के अंदाज को, आपकी बेचैनी को देखकर कहा, अय अबू बकर सिद्दीक़ यह क्या तमाशा है, कभी सामने तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं, ऐसा क्यों करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरते मोहब्बत में जवाब देते हुए कहा, अय अल्लाह के नबी, मक्का के अंदर ऐलान कर दिया गया, अभी मालिक इब्न जोशम आया था आपके ऊपर हमला करने के लिए। दिल घबराता है, दिल घबराता है कि दुश्मन कभी सामने से आएगा, तीर चलाएगा, कभी सामने आ जाता हो, उसका तीर मेरे सीने के ऊपर आए, आपके ऊपर हमला ना हो। कभी ख्याल आता है कि दुश्मन कभी पीछे से आएगा, तीर चलाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। ऐ अल्लाह के नबी, पीछे आ जाता हूँ, कहीं तीर वो चलाएगा आपके ऊपर ना आए, मेरे पीठ के ऊपर आ जाए और आपकी जान बच जाए। और कभी ख्याल आता है दुश्मन कभी दाएं तरफ से आएगा,
कभी बाएं तरफ से आएगा। मैं चाहता हूं जीते जी आप जिंदा रहे और तमाम के तमाम हमले मैं अपने जान के ऊपर बर्दाश्त करूं। क्यों? अल्लाह के नबी आपका खुद फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना, एक इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम की तमाम कायनात, अपने बीवी बच्चे और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना अल्लाह के नबी को समझे। सहाबा किराम ने इस बात को साबित किया है। आज हमारा मामला क्या है? कारोबार का मामला है, मस्जिद खाली, कारोबार का मामला है, ईदगाह खाली, कारोबार का मामला है, बयानात होते हैं, इज्तिमात होते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन आज तमाम के तमाम महल्ले हमको वीरान नजर आते हैं। गौर करें मेरे भाइयों, क्या ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत है? ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत का अंदाज है कि हम दुनियावी मोहब्बत के लिए, दुनियावी कारोबार के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए, बाप और माँ की मोहब्बत के लिए हमने अल्लाह के नबी के चेहरे को, अल्लाह के नबी के अहादीस को हमने क्या कर दिया? फरामोश हमने कर दिया है। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के ऊपर? एक अल्लाह के लिए एक और बात आपके सामने मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या, मक्का के अंदर बड़ी प्लानिंग की गई, लंबा तफसीली वाक़या है। आप देखें कि सहाबा इकराम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत किया करते थे। मोहब्बत और आपके ऊपर ईमान लाना, दुनिया के अंदर हर इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ईमान लाना वाजिब और फ़र्ज़ है। ना लाए तो उसका अपना मामला है, क्योंकि आखिरत में उसको सज़ा मिलने वाली है। मेरे भाइयों, एक और पहलू मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन, इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी का मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी है, नबी का मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी है, उनका बदला लेने के लिए काफ़ी है। अगर आप ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर आप बदला ले नहीं सकते हैं, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते और यहाँ की हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लचक रखा है। अगर ये दुनिया के मुसलमान और आज की मौजूदा दौर की हुकूमतें अगर अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई ना करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कार्रवाई खुद किया करता है। इसकी बड़ी मिसाल मक्का के अंदर अबू लहब को अल्लाह ने क्या अंजाम को पहुंचाया? अबू लहब के बेटे को जिसने अल्लाह के नबी के ऊपर थूक दिया था, अल्लाह के नबी ने क्या बद्दुआ किया था? ऐ अल्लाह, इसके ऊपर तेरे कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। और हुआ भी ऐसा। तिजारती काफिला मुल्क के शाम को जा रहा था, तो क्या हुआ? लोगों ने क्या कहा था? यहाँ शेर और बबर आया करते हैं, अपने आप की हिफाजत कर ले। और बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज से सारे लोगों ने घेर लिया था। रात के अंधेरे में एक शेर आता है और सिर्फ उसके बेटे को उछक कर लेकर निकल जाता है। तो जहाँ पर मुसलमान अगर मखूर है, मजबूर है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो ना करें आप। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके खिलाफ कार्रवाई करने पे कादिर है और कार्रवाई करते रहता है। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जो वाक़या पेश कर रहा था वो वाक़या ये है कि गौर करें मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अपनी पूरी जान को लगा दिया करते थे आपकी हिफाजत के लिए। मक्का का दौर था, सहाबा इकराम आपस में दारे अरकम में बैठकर प्लानिंग करते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं। ये 3 साल की बात थी जहाँ पे सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी छुप छुप के दावत कर रहे थे। लोगों ने कहा और बाज़ात अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये दीन की दावत को आम नहीं करेंगे, हमारे इलाके के बड़े बड़े बूढ़े अच्छे लोग मर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको दावत ना पहुँचे और वक्त से पहले मर जाए। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग क्या करेंगे, दिन की दावत को सबके सामने ऐलान करेंगे। बड़ा लंबा तवील वाक़या। तो साहबा इकराम ने बड़ी प्लानिंग की, कुफ़ार मक्का को दावत दे दी गई और बाज़ाब्ता कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में बैठ के दीन की दावत देंगे और तमाम कुफ़ार वहाँ पर रहेंगे। सब लोगों को बुलाया गया, साहबा इकराम मौजूद थे। देखा गया कि आने वालों में अबू जहल भी मौजूद था। कौन था? अबू जहल मौजूद था। और बयान और खुतबा और दावत देने की बारी अल्लाह के नबी के ऊपर थी।
मामले को समझ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए। कहा अल्लाह के नबी दावत मैं ही देता हूँ। क्यों? अबू जहल आ चुका है कि ऐसा ना हो कि हमारी आंखों के सामने आपकी बदतमीजी कर दे, हमको बर्दाश्त नहीं। और हुआ भी ऐसा, और बाज़ाता हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा गया कि आप बेहोश होकर गिर पड़े और मालूम नहीं हो रहा था कि चेहरे के अंदर आँख कहाँ पर है और नाक कहाँ पर है, इतना आपको मारा गया। कबीले वाले आए, उठाकर माँ के बारे में पेश किया गया। माँ सीने को मारते हुए आई, कहा कि किसने मारा है मेरे बेटे को? कहा कि देखो आपके बेटे ने मोहम्मद से दोस्ती किए हुए गए, और जब से दोस्ती किए हुए गए ऐसे मामलात हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को समझा ले। तमाम लोग बैठे हुए गए। अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत मक्का के अंदर बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के लोग थे, तो आप गौर करें, सब लोग बैठे हुए हैं। पूरी रात गुजर गई, इलाके वाले मौजूद थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को होश आ रहा है। जैसे होश आता है, अपनी खबर नहीं, सामने कौन बैठा है, बात करने वाली कौन है, माँ है कि बाप है, नहीं मालूम। और जैसे होश आता है, ख्याल आया दीन की दावत दे रहे थे, मेरे सामने अल्लाह के नबी थे, मुझे इतना मारा गया है। और सबसे पहले माँ को पकड़कर पूछते हैं कि अम्मी जान, सबसे पहले बता कि अल्लाह के नबी बखैर हैं। ये अल्फाज सुनना था, लोग वहाँ से निकल गए। कहा कि देख, तेरा बेटा जब तक अल्लाह के नबी की दोस्ती नहीं छोड़ेगा, हालात ऐसे आते रहेंगे। तो सहाबा इकराम बड़ी मोहब्बत करने वाले, ये सहाबा इकराम की मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर साबित कर दिया कि हम अल्लाह के नबी से हर एतबार से मोहब्बत करने वाले हैं। अब आप गौर करें, एक दो छोटे वाक़यात सहाबियात के, कि सहाबियात कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया करती थी। जंग उहद, अगर आप तफसीली वाक़या पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, चूँकि एक मरहले के अंदर सहाबा इकराम जीत गए थे, और दूसरे मरहले के अंदर सहाबा इकराम की कुछ नाफरमानी की बिना पे हार गए, और आपको ज़ख्मी कर दिया गया। और बाज़ाब्ता पूरे मैदान के अंदर और कई इलाक़ों के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो चुके हैं, और बाज़ ने कहा कि आपका इंतकाल भी हो गया है। जंग ख़त्म हो गई, सहाबा इकराम वहाँ से निकले, और ये बातें और ये ख़बर मदीना के अंदर पहुँचती है। सहाबियात अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाली, आप गौर करें, कई ख़वातीन अल्लाह के नबी का हाल पूछने के लिए, अल्लाह के नबी को मारा गया है, अल्लाह के नबी की ज़ख्मी है, मामला मालूम करने के लिए सहाबियात जो है, औरतें बुरखे ओढ़ते हुए, चादरों के अंदर अपने आप को ढांपते हुए निकल पड़ी मैदान की तरफ मालूम करने के लिए। देख रही है कि लश्कर आ रहा है। एक सहाबिया बिल्कुल करीब आई, जो कि हज़रत कैस की बेटी थी, जिनका नाम समीरा बिनते कैस, बिल्कुल करीब आई और अल्लाह के नबी को तलाश रही थी। अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? सहाबा से पूछा, अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? तो सहाबा इकराम ने कहा कि तेरे दो बेटे मैदान उहद में शहीद कर दिए गए हैं। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हदीस कहती है, अगर ईमान लाना है, नबी से मोहब्बत करना है, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे। वो सहाबिया आंखों में आंसू लाते हुए एक सवाल करती है, ज़रा मुझे बताओ कि मैं आपको ये नहीं पूछ रही हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ पर है या शहीद में नहीं हुए हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अल्लाह के नबी अभी बखैर है या नहीं है? साहबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर है। उस सहाबिया ने कहा, सबसे पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी कहाँ पर है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जब मैं अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से देख लूँगी तो ये जो मुसीबतें मेरे ऊपर आई है, दो बेटे शहीद कर दिए गए हैं, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। सहाबा इकराम ने दिखा दिया ये अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी यहाँ पर मौजूद है। अपने आँखों से देखने के बाद चैन और सुकून की नींद लेती है, चैन और सुकून की सांस लेकर कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी अभी मौजूद है, तो मुझे कोई गम नहीं कि मेरे दो बच्चे शहीद हो गए हों, मुझे कोई परवाह नहीं। अब गौर करें मेरे भाइयों, एक और बनु दीनार की खातून दौड़ते हुए आई मैदान जिहाद में, सहाबा इकराम से पाला पड़ा और आकर अल्लाह के नबी के बारे में सवाल करती है। तो किसी ने कहा कि तुझे इस बात की खबर है जिहाद के मैदान में, मैदान उहद के अंदर तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है? आंखों से आंसू आई,
आंखों से आंसू पोंछी आगे बढ़ी, कहा कि अल्लाह के नबी कहाँ पर गए। एक सहाबी कहते हैं आने वाले कि तेरे बाप को भी शहीद कर दिया गया है, बाप को शहीद कर दिया गया, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के नबी के काफिले के पास पहुंची, कहा अल्लाह के नबी बखैर गए। सहाबा इकराम ने कहा कि तेरे शोहर को भी शहीद कर दिया गया है। धाड़े मार के चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, फिर आंखों को पोंछा और कहा अल्लाह के नबी कैसे गए। मैंने आपके बारे में, ना बच्चे के बारे में, ना शोहर के बारे में, ना बाप के बारे में, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अल्लाह के नबी कैसे गए। साहबा इकराम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी अब बखैर गए। तो साहबिया कहती है कि बस मुझे दिखा दे अल्लाह के नबी कैसे गए, मैं देखना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी को देखने के बाद एक तारीख़ी जुमला बयान करती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। अल्लाह के नबी ज़िंदा गए, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। चाहे बाप मर जाए या शोहर मर जाए या फिर बेटा मर जाए, मरने का गम नहीं, अल्लाह के नबी अभी हमारे सामने मौजूद गए, बस हम अल्लाह के नबी को देख के जी लेंगे। ये सहाबियात की मोहब्बत थी। हज़रत साद इब्ने माज ये वाक़या बयान करते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के घोड़े की नकील थामा हुआ था। सहाबा इकराम मदीने की तरफ निकल रहे हैं, चूँकि काफिला तेज़ था, लोग आगे बढ़ रहे थे, सब सहाबा इकराम आगे आ रहे थे, कोई ज़ख्मी है, कोई फुला है, कोई फुला है। उतने में एक बूढ़ी खातून हाथ में लकड़ी लिए हुए, कमर झुकी हुई, काफिले से मुलाकात करने के लिए आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को देखा, बूढ़ी खातून थी, काफिला ज़ोर से था। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को रुकने का हुक्म दिया। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी ये जो खातून आपके सामने आ रही है वो कोई मामूली खातून नहीं है, आपके साथी साद इब्ने मास की माँ है जो आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। आप गौर करें, उनके एहतराम में अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को ठहरने का हुक्म दिया। साद इब्ने मास नीचे खड़े हुए, नकील पकड़े हुए, अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी ये मेरी माँ है जो शायद आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। बूढ़ी खातून अपने आप को झुकाते हुए काफिले के पास आती है और आकर सबसे पहले सवाल करती है, अय मेरे सहाबा, अय मेरे दोस्तों, अय मेरे बच्चों, बताओ क्या अल्लाह के नबी जिंदा है? हमने मदीना के अंदर सुना है आपको शहीद कर दिया गया है। मैं मदीने से वहां से चलते हुए आपका हाल पूछने के लिए आ रही हूँ। एक साहिब रसूल ने कहा कि आपका जवान बेटा अमर इब्ने साद शहीद कर दिया गया है। वो बूढ़ी खातून और आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहती है कि बेटा मैं आपको अल्लाह के नबी के बारे में पूछ रही हूँ, ज़रा बताओ अल्लाह के नबी कहाँ पर गए? सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी अभी जिंदा है। कहा कि जब तक मैं अल्लाह के नबी को नहीं देखूंगी अपनी आंखों से यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बाद बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी ने अपने आप को उस खातून के सामने पेश किया। तो जब उस खातून ने अल्लाह के नबी को देखा, आंखों से आंसू आ रहे थे, तारीख़ी जुमला कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। ऐ अल्लाह के नबी हम अभी जिंदा है और हमने आपको जिंदा देख लिया। दुनिया के अंदर चाहे अपना अजीज बाप की शक्ल में हो, शोहर की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, ये सब कुर्बान है क्योंकि आप अभी जिंदा है। ये सहाबा इकराम की मोहब्बत, ये सहाबियात की मोहब्बत थी और मुझे और आपको इस हद तक ईमान लाना है और इस हद तक मोहब्बत करना है। मेरे भाइयों, अब आते हैं दिफा के तौर पर। अल्लाह के नबी का दिफा कैसे करें, हमें कैसे दिफा करना है, हमारे ऊपर कैसे वाजिब है, तो गौर करें, इन बातों को अपने जहन में नोट करें। जब भी अल्लाह के नबी का दिफा कहा जाए तो उसके अंदर 3 चीज़ों का दिफा करना ज़रूरी है। कितने? 3 चीज़ों का दिफा अगर कोई इंसान करता है, अगर कोई मुसलमान करता है तो उसने अल्लाह के नबी का उस मामले में हक़ अदा कर दिया। नंबर 1, आपकी ज़ात का दिफा, आपकी ज़ात का दिफा। सवाल उठाया गया, 6 साल की बच्ची से शादी किया आपने, अपनी उम्मत के लिए 4 शादियां और खुद ने 11 शादियां क्यों की? इसका जवाब इंशाल्लाह फिर कभी आपके सामने तफसील से पेश करूंगा।
ज़ात का दिफा। किसका दिफा? आपकी ज़ात का दिफा। और अल्लाह ने आपकी ज़ात का दिफा किया है। मक्का वालों ने कहा कि आप काहिन है, आप शायर है, आप जादूगर है। कुरान की आयत नाजिल की गई और बाज़ाब्ता उनको जवाब दिया गया आपकी ज़ात का दिफा करना। जब भी दिफा कहा जाए, नंबर 1 आपकी ज़ात का दिफा, और नंबर 2 उम्महातुल मोमिनीन का दिफा, अल्लाह के नबी की बीवियों का दिफा। सहाबा इकराम ने भी किया और ख़ुद अल्लाह ने भी किया। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मदनी दौर में मुनाफिकीन ने क्या किया था? अम्मी आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। अल्लाह ताला ने अपने नबी का और नबी से मोहब्बत का हक अदा करते हुए आपकी बीवियों का दिफा किया। अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं नबी के मानने वाले, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी की ज़ात और अल्लाह के नबी की बीवियों के ऊपर अगर आँच उछाली जाए, तो मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है क्या करें? हम अल्लाह के नबी की बीवियों का दिफा करें। और नंबर 3 आपके सहाबा इकराम का दिफा, आपके सहाबा इकराम का दिफा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और हर साल के अंदर जब भी मामला आता है, शियों का मामला, अल्लाह के नबी के सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बदतमीज़ी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त मेरा और आपका मुसलमान होने का हक़ ये है कि आपकी ज़ात, आपकी बीवियाँ और आपके सहाबा इकराम की तरफ से दिफा करना। अभी 4-5 दिन पहले टीवी के ऊपर डिबेट होते हुए एक मलऊन औरत ने अल्लाह के नबी के साथ के ख़िलाफ़ क्या किया? इल्ज़ाम लगाया। अब ये ज़रा मसला समझे, सुकून से समझे। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से। अहादीस के अंदर आता है, बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन असल मौक़िफ़ और सही बात क्या है कि आपने 6 साल की उम्र में शादी किया, ठीक है। फिर 9 साल की उम्र में आपकी विदाई हुई। और आज ये मुद्दा पेश किया जाता है। आप सबसे पहले इस मुद्दे को पेश करने वाला कौन है? आप तारीख़ पढ़े और जाकर आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद से तकरीबन 1300 साल तक, कितने? 1300 साल तक, यानी आज से 100 साल पहले तक पूरी दुनिया के अंदर आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, न आपके ऊपर आपकी इस शादी को लेकर एतराज़ किया। एतराज़ करने वाला कौन था? एक बरतानिया का मुअर्रिख जिसका नाम डेविड मार्गोलेट। उसने एक किताब लिखा, मोहम्मद रईस ऑफ इस्लाम। मोहम्मद रईस ऑफ इस्लाम एक किताब लिखा और सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए सबसे पहला ये मुद्दा उठाकर पूरे लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश की कि नौज़ बिल्लाह उनके नबी ने क्या किया? एक 6 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची से शादी करके, जबकि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर थी, जुल्म किया। क्या किया? आप, हमारा मानना क्या है? कुरान क्या कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल, है ना? आप दुनिया वालों के लिए रहमत है, तमाम लोगों के लिए आप रहमत बनाए गए हैं। अब गौर करें, उन लोगों ने बाज़ाब्ता कहा कि अल्लाह के नबी रहमत है, रहमत है। ये देखिए, छोटी बच्ची के साथ आपने शादी करके उसके ऊपर जुल्म किया। अब इसका जवाब कैसे दें? और आप इसका जवाब अगर कुरान और हदीस के तौर पर देंगे तो ये लोग नहीं मानेंगे आपकी बातों को। कुरान हदीस किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। आप कहेंगे अल्लाह का हुक्म था, मैं मानता हूँ, आप मानते हैं, मुसलमान मानेंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों को जवाब कैसे दिया जाए? इसके लिए चंद बातें आप अपने जहन में रखें। सबसे पहली बात आप ये सोचें कि जब इस हदीस पाक से कि एक मसला ये मालूम होता है, शादी करने के लिए उम्र तय नहीं है। शादी करने के लिए उम्र तय नहीं है। आपका बेटा पैदा हुआ, इनकी बेटी पैदा हुई, दोनों ने बात कर लिया, बचपन में शादी कर दिया। बच्चे की उम्र चाहे वो 1 साल की हो, बच्चे की उम्र चाहे 5 साल की हो, बच्चे की उम्र चाहे 10 साल की हो, 50 साल की हो, आपने मामला तय कर दिया। शादी के लिए लिमिट तय नहीं है। बचपन में भी शादी हो सकती है। बालिग होने के बाद शौहर का घर बसाने के लिए
विदाई करने के लिए आप अपनी बच्ची को शोहर के घर पे बेचने के लिए शर्त क्या है? बालिग होना शर्त है। क्या है? बालिग होना शर्त है। इस हदीस पाक से आपके अमल से क्या मालूम होता है? शादी करने के लिए उम्र तय नहीं है। आपकी बच्ची बालिग होने के बाद दोबारा बाप बिठाकर पूछेगा उसे, आपको शादी करने का आपको भी इख्तियार है। हमने शादी किया है आपकी, किससे शादी किया है? फलां से शादी किया, क्या आप राज़ी है? अगर बच्ची राज़ी होती है तो फिर उसके बाद उसके निकाह को क्या करेगा? बरकरार रखते हुए शोहर के घर को भेजेगा। यही मामला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किसे किया था? अल्लाह के नबी से। अगर बच्ची इनकार कर दे, बाबा मुझे उससे शादी करने का नहीं है, तो उसके बाद शादी को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया जाएगा शादी। ये इस्लाम से, यह हदीस पाक से और आपके अमल से ये मसला मालूम होता है। अब रही बात, अगर एक बच्ची बालिग होती है, एक बच्ची अगर बालिग होती है तो वो मेंटली, ज़हनी एतबार से, फिज़िकली, जिस्मानी एतबार से वो अपने शोहर का घर बसाने के लायक हो जाती है। चाहे वो बालिग 9 साल की उम्र में हो, चाहे वो बालिग 6 साल की उम्र में हो, चाहे वो बालिग 18 साल की उम्र में हो, चाहे वो बालिग आज के कानून के एतबार से 21 साल की उम्र में क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर वो ताकत पैदा कर दिया करता है। ठीक है, इसका सबसे पहला जवाब उलमा इकराम ने बड़ा बेहतरीन दिया है, और वो ये दिया है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जब इस्लाम आ रहा था, अल्लाह के नबी ने जब इस्लाम को पेश कर रहा था, तो उनके मुकाबले में बड़े बड़े काफिर मौजूद थे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, एक ज़माने में, उस ज़माने में अबू सुफियान जो भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने हर एतबार से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की और लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस ज़माने के लोगों ने कभी भी आपके शादी को मुद्दा बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। तो मालूम ये होता है कि उस ज़माने में छोटी उम्र की बालिगा लड़की से शादी करना कोई मायूब बात नहीं थी। उस ज़माने के काफिरों ने कभी वो मुद्दा नहीं उछाला। उस ज़माने के काफिरों ने अल्लाह के नबी को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए आपकी शादी को मुद्दा नहीं बनाया। अगर आप 1300 साल के बाद अगर मुद्दा बनाते हैं तो आपके इल्ज़ाम की कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने बाज़ाब्ता कितनी पार्लियामेंट कायम किया था आपके इस्लाम को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए, मिटाने के लिए, आपको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, इस्लाम को रोकने के लिए हर एतबार से कोशिश की गई। उस ज़माने के लोगों ने कभी भी आपकी शादी को मुद्दा नहीं बनाया। मालूम यह होता है जब उन लोगों ने नहीं बनाया है, तो अगर आज के लोग बना रहे हैं तो इनके मुद्दा बनाने की कोई औकात नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा जवाब क्या है? थोड़ा गौर से सुने। इसका दूसरा जवाब यह है कि आप ज़माने को ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ज़माने को ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के ज़माने में बच्चियाँ 9 साल की उम्र में बालिग हुआ करती थी, और ये जो बच्चियाँ जो बालिग होती है ये इलाकाई एतबार से बालिग होती है। अरब का ज़माना गर्म, खादगी गर्म, खजूर गर्म, गर्मी वहाँ की हुआ करती है। उस ज़माने के लोग गर्म हुआ करते हैं, जल्दी जल्दी शादी हुआ करती है। और आज हिंदुस्तान का इलाका ठंडा इलाका, मुतदिल इलाका, आज की जो बच्चियाँ 18 साल में बालिग होती है, वहाँ पर लोग 9 साल की उम्र में बालिग हुआ करते थे। आप ज़माने को ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते। आज से 1400 साल पहले बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग होती थी, वहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी। 1400 साल के बाद अगर बच्चियां 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक 21 साल की उम्र में बालिग हो रही है, आने वाले ज़माने के अंदर 2030 में कानून निकल जाए, बच्चियां कब बालिग होंगी, कब शादी होगी? 25 साल की उम्र में बालिग होगी। अगर हिंदुस्तान का कानून निकल जाए तो जिनके शौहरों ने 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, आज जो कानून चल रहा है 21 साल की उम्र में शादी की, क्या उनके शौहरों के साथ जुल्म किया? जुल्म किया उनके शौहरों ने? नहीं जुल्म किया। 1400 साल पहले बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग हुआ करती थी, और आज से 1 साल पहले हिंदुस्तान का कानून यह था, बच्चियां कब बालिग होती है?
18 साल की उम्र में, और आज क्या है कानून 21 साल की उम्र में। आने वाले ज़माने में अगर क्या है कानून बन जाए कि बच्चियां कब बालिग होती है, 30 साल की उम्र में बालिग होती है। अगर ये कानून निकल गया, जिनके शोहरों ने, जिनके बाप ने अपनी बच्चियों का निकाह 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में किया है, तो क्या उनके बाप ने शादी करके जुल्म किया है बच्चियों के ऊपर? जुल्म नहीं किया है। आप ज़माने को ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब, अब आप इलाकाई एतबार से जवाब देंगे तो आपको मालूम होगा, अरब के ज़माने के ऊंचे ख़ानदान की औरतें, ऊंचे ख़ानदान के लोग भी जो है क्या किया करते थे, अपनी फ़ौरन बालिगा बच्ची की शादी कर दिया करते थे। जंग खैबर के मौके पे जब जंग हुई और यहूदियाँ, और यहूदी क्या है, ग़ुलाम बनाए गए, औरतें भी थी, उसके अंदर हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ये लौंडी बनकर आई। उलमाए किराम ने लिखा है जब वो लौंडी बनकर आई उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल। और हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं जब वो लौंडी बनकर कैदियों के साथ आई थी उनकी उम्र 14 साल थी और वो 2 शौहरों की बेवा थी। 14 साल की लड़की उस जमाने की 2 शौहरों की बेवा थी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने शादी किया। मालूम क्या होता है, ये यहूदियों के सरदार की बेटी क्वीन उस ज़माने की रानी थी। यानी ऊंचे ऊंचे ख़ानदान के लोग भी जो है फ़ौरन शादी कर दिया करते थे जैसे बालिग हो जाए। बालिग होने के फौरी बाद बच्ची ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो शौहर का घर बसाने के लायक होती है, चाहे उसकी उम्र कितनी हो, 9 साल हो, 18 साल हो, 21 साल हो, या आने वाले ज़माने में 30 साल क्यों ना हो। मालूम क्या होता है, उस ज़माने के मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग शादी कर दिया करते थे। और तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा गौर करें आप, ये जवाबात आप सीख लें और दे जवाबात। मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के नबी की ज़ात का दिफा करें। और उस ज़माने के अंदर नंबर 1 बालिगा औरत लड़की की शादी करना, और दूसरा उस ज़माने में उम्र का कोई फ़र्क नहीं था, उम्र का फ़र्क नहीं था। वह क्या था, नंबर 1 अखलाक, किरदार, मालदारी, अखलाक, किरदार, मालदारी, फ़न अगर है, चाहे बच्चा कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसे अपनी बच्ची दे दिया करते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बेटी पैदा हुई उम्मे कुलसूम। जब बेटी पैदा हुई, बच्ची 11 साल की हुई, बालिग हो गई। बच्ची 11 साल की हो गई और बालिग हो गई। अब रिश्ता तलाशते हैं, कौन है मेरी बच्ची का हाथ थामने वाला, कौन है अखलाक वाला। हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ज़हन में सबसे पहला नाम वक्त के खलीफा उमर बिन खत्ताब थे। और बाज़ाब्ता अली बिन अबी तालिब से उमर बिन खत्ताब अपने से बड़े थे, लेकिन अखलाक, किरदार, ज़ाहिदाना अंदाज और उसके बाद उनकी नेकियां इतनी आम थी। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अपनी 11 साल की बच्ची का निकाह किससे कर रहे हैं? उमर बिन खत्ताब से कर रहे हैं। तो मालूम क्या होता है, उस ज़माने का रिवाज था। आज लोग कहते हैं ना, तुम भी करके दिखाओ, 9 साल की बच्ची का निकाह करो, 50 साल के आदमी से करो। रिवाज नहीं है हमारे पास, रिवाज नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन शरीयत का कानून क़यामत की सुबह तक रहेगा। अगर आज भी अगर कोई मामला है, आज शादी नहीं होती है, बच्चा 30 साल का, बच्ची 23 साल की, बच्चा 30 साल का, बच्ची 20 साल की, आज भी उम्र का मामला है, लेकिन थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा हुआ करता है, यहाँ पर कम हुआ करता है। इसमें कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। अब गौर करें, एक और दलील जो कि बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर बिन खत्ताब की बेटी हज़रत हफ्सा, ये बेवा हो गई। इनके शौहर उहद के मैदान में ज़ख्मी हुए और आने के बाद शहीद हो गए। इनकी उम्र कितनी थी? 18 साल थी। जाके पढ़ ले आप। और जब बेटी जब बेवा हो गई, बाप जिंदा है, और सबसे ज़्यादा फिक्र बेटी की बाप को हुआ करती है, चाहे बेटी छोटी हो या बड़ी हो। बाप बड़ी मोहब्बत करता है बेटियों से।
आप गौर करें, बड़ी फिक्र लायक भी। और तलाशते हैं सबसे पहला निकाह का पैगाम बच्ची 18 साल की है, उमर बिन खत्ताब सबसे पहले किसे पेश करते हैं? हजरत उस्मान को पेश करते हैं, जो कि उनके उम्र में मुकाबले के थे। बच्ची कितनी? 18 साल की। और अपने यानी बाप के मुकाबले में जो बच्चा है उस्मान गनी, और कितने कमालात, एक मजलिस में 4 मरतबा जन्नती, दीन में आगे बढ़ने वाला, कुआं खरीद के देने वाला, फला काम करने वाला, फला काम करने वाला। कहते हैं कि हफ्सा के लिए दूल्हा कौन बनेगा? कौन बनेगा? हजरत उस्मान गनी। उस्मान गनी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ, अल्लाह के नबी की बेटी मेरी निकाह में है, एक औरत मेरी निकाह में है, क्या करूँगा? सोच के बोलता हूँ। सोचने के बाद फिर बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। कहा ऐसी बात है? फिर रिश्ता लेकर कहाँ जाते हैं? अपने से बड़े अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश करते हैं, अबू बकर मेरी बेटी का निकाह कबूल करें। उम्र में अपने से बड़े। बच्ची कितनी है? 18 साल की। उस ज़माने के अंदर अबू बकर सिद्दीक कोई जवाब नहीं दिया और निकल गए। उमर बिन खत्ताब कहते बड़ा गुस्सा है, जिगरी दोस्त था, कुछ जवाब दे दे तो अच्छी बात थी। कहते हैं कि उसके बाद चंद दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी ने खुद रिश्ता भेजा। अल्लाह के नबी ने खुद रिश्ता भेजा। अबू बकर सिद्दीक से बड़े कौन? अल्लाह के नबी। उमर बिन खत्ताब से बड़े, उस्मान गनी से बड़े कौन? अल्लाह के नबी। जब अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा, उमर बिन खत्ताब कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी बेटी से निकाह करेंगे। खुशी की इंतहा नहीं रही, खुश हो गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं अल्लाह के नबी जो है आपकी बेटी के बारे में जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मालूम क्या होता है, उस ज़माने के अंदर बच्ची बालिग हो जाने के बाद अखलाक किरदार को देखा करते थे, चाहे बच्ची कितनी बड़ी, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, इल्ज़ाम लगाने वाले जो है अम्मी खतीजा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, क्यों? बड़े थे ना आपसे, ये इल्ज़ाम नहीं। बीवी छोटी है तो इल्ज़ाम, बीवी बड़ी है तो। अब गौर करें मेरे भाइयों, इस्लाम को हर एतबार से कई दलाइल मौजूद है। अब गौर करें, दूसरी सदी के मुहद्दिस इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, उस ज़माने के अंदर अल्लाह के नबी के इंतकाल के 100 साल के बाद के मुहद्दिस बयान करते गए कि हमारे यमन के अंदर 21 साल की बच्ची नानी बन जाया करती थी। 21 साल की बच्ची क्या बनती थी? नानी बन जाया करती थी। ये इलाके का मामला था। आगे बयान करते हैं, एक बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हुई, शादी हुई, 10 साल की उम्र में माँ बनी। फिर वो बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हुई, फिर यह बच्ची क्या बन गई? माँ बन गई। और माँ कितने साल की हो गई? 21 साल की हो गई। तो उस ज़माने के अंदर 21 साल की लड़की क्या होती थी? नानी बन जाया करती थी। आज क्या है? आज हमारे पास 21 साल में उम्र में हिंदुस्तान के मुताबिक बालिग हुआ करती है। हसन इब्न सालेह, इनका एक वाक़या बुखारी के अंदर है, वो खुद बयान करते हैं हमारे इलाके के अंदर बच्चियां 21 साल की उम्र में, कितने? 21 साल की उम्र में बच्चियां नानी बन जाया करती, बुखारी की रिवायत है। एक और वाक़या अब्बाद इब्न अब्बाद मुहालबी दाराकुतनी की रिवायत है, वो बयान करते हैं हमारे इलाके के अंदर 18 साल की लड़कियां नानी बन जाया करती थी। कहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर 8 साल की बच्चियां बालिग बनती थी, 9 साल की उम्र में माँ बन गई। फिर ये बच्चियां, जो बच्ची पैदा हुई है 8 साल की उम्र में बालिग, उसकी शादी हुई, माँ जो है 18 साल की उम्र की होते होते नानी बन जाया करती थी। क्या जवाब देंगे आप इसका? ये ऐसे जवाबात है सारी दुनिया मिलकर भी इसका इनकार नहीं कर सकती। एक और आखिरी जवाब सुनते जाइए आप। इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? ये किस धर्म के मानने वाले हैं? अब गौर करें, ये खुद बयान करते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, ये कब का है? आज से 5000 साल पहले का धर्म है। अल्लाह के नबी आज से
और उससे ऊपर यानी 3,500 साल पहले आप जाकर उनकी किताबों का मुताला करें। वो खुद मानते हैं जब राम की शादी सीता से हुई उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 6 साल की थी और 6 साल में विदाई होती है। आप जमाने को जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के जमाने से 3,000 साल पहले अगर बच्चियां 6 साल की उम्र में बालिग होती थी तो अल्लाह के नबी के ज़माने में 3,000 साल के बाद अगर बच्चियां बालिग होती है तो कोई मायूब बात है? जो इल्ज़ाम आप अल्लाह के नबी के ऊपर लगाते हैं सबसे पहले इल्ज़ाम खुद आप अपने दीन के ऊपर लगाते हैं, अपने धर्म के ऊपर लगाते हैं। गौर करें मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की है उसकी बड़ी हिकमत है, फिर कभी आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से मेरे और आपके ऊपर वाजिब है हम क्या करें? इलाकाई एतबार से आप नोट पढ़ लें, रिपोर्ट निकाल लें। अमेरिका के अंदर साइंस मेडिकल ने इस बात को वाजिब करार दिया है, इस बात को कबूल किया है। 9 साल की बच्चियां बालिग होती थी। बरतानिया के अंदर आज भी बच्चियां, वो खुद बयान करते हैं 100 साल पहले बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग होती थी। ये वही मौर्रिख है, वहीं के रहने वाला जो इल्ज़ाम लगा रखा है। और आज जो बच्चियां वहाँ पर 12 और 13 साल की उम्र में बालिग होती है।